राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर भारतीय संस्कृति और आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यह मंदिर आज लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार के रूप में पूज्य खाटू श्याम जी अपने पौराणिक महत्व के कारण देश भर से भक्तों को खींचते हैं। 1000 वर्ष से भी पुराना यह मंदिर भारतीय इतिहास के प्राचीन काल का साक्षी है। माना जाता है कि इसका निर्माण महाभारत काल में हुआ था, जब बर्बरीक नामक योद्धा को खाटू श्याम जी के रूप में पूजा जाने लगा था। महाराज घटोत्कच और भगवान शिव की पुत्री देवी मोरवी के पुत्र बर्बरीक अपनी अद्भुत धनुर्धारी प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध थे। महाभारत युद्ध में अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने तीनों सेनाओं को परास्त कर दिया था। युद्ध में भाग लेने की अनुमति मांगने पर उनकी मां ने उन्हें निर्बल पक्ष का साथ देने की सलाह दी। बर्बरीक ने युद्ध में कौरवों का साथ दिया, लेकिन युद्ध के समापन पर उन्होंने श्री कृष्ण से युद्ध का असली परिणाम जानने की इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि युद्ध में सभी योद्धा वीरगति प्राप्त कर चुके हैं। ये सुनकर बर्बरीक ने अपना शीश भगवान को अर्पित कर दिया, जिसके बाद उन्हें शीशदानी के नाम से जाना जाने लगा। खाटू श्याम जी का मंदिर बर्बरीक के शीश की पूजा स्थल है। श्री खाटू श्याम कथा का स्मृति चिन्ह भी है। यह मंदिर भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता है। यह मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि कला और स्थापत्य का भी उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर परिसर में भगवान श्री कृष्ण और अन्य देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां स्थापित हैं। खाटू श्याम जी का मंदिर भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। महाभारत के दौरान खाटू श्याम बाबा ने महाराज भीम और घटोत्कच के पौत्र बर्बरीक का रूप धारण किया था। बर्बरीक बचपन से ही अत्यंत वीर और शक्तिशाली योद्धा थे। बर्बरीक के इसी बल कौशल को देखकर अग्निदेव ने उन्हें एक विशेष धनुष दिया और भगवान शिव ने उन्हें वरदान स्वरूप 3 बाण दिए। इसी वरदान के कारण बर्बरीक को 3 बाणधारी कहा जाने लगा। महाभारत का भीषण युद्ध देखने के बाद बर्बरीक ने युद्ध का साक्षी बनने की इच्छा जताई। उन्होंने अपनी मां को युद्ध में जाने की अनुमति दी और युद्ध के लिए लड़ने के लिए 3 बाण निकाल दिए। जब बर्बरीक युद्ध के लिए जा रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि केवल 3 बाणों से कोई भी युद्ध नहीं जीत सकता। बर्बरीक ने 3 बाणों का महत्व समझाते हुए कहा कि उनका पहला बाण निश्चित स्थानों को चिन्हित करेगा तथा दूसरा और तीसरा बाण उन स्थानों को सुरक्षित करके नष्ट कर देगा। बर्बरीक से प्राप्त इस वरदान के कारण कौरव और पांडव दोनों ही उसे अपने पक्ष में रखना चाहते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण रूपी व्यक्ति से उसका सिर मांग लिया और बर्बरीक को दान कर दिया। इस विचित्र मांग के कारण बर्बरीक ने उन्हें अपने वास्तविक रूप में आने को कहा। तब श्री कृष्ण प्रकट हुए और बर्बरीक को उस युद्ध का वीर क्षत्रिय और योद्धा बताते हुए उससे कहा कि युद्ध में सबसे वीर और क्षत्रिय योद्धा का बलिदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। अतः उसकी ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर बर्बरीक ने अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को उपहार स्वरूप दे दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके अद्भुत दान को देखकर उसे वरदान दिया कि वह श्री कृष्ण के नाम से संपूर्ण जगत में श्याम के नाम से जाना जाएगा। भगवान कृष्ण ने युद्ध के अंत में बर्बरीक का सिर रूपवती नदी में समर्पित कर दिया था। फिर कलियुग में खाटू गांव के राजा के स्वप्न और श्याम कुंड के आसपास के चमत्कारों के बाद फाल्गुन माह में खाटू श्याम मंदिर की स्थापना की गई। शुक्ल मास की 11वीं तिथि को खाटू बाबा को उस मंदिर में स्थापित किया गया। 1700 BC में दीवान अभय सिंह ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और तब से उस मंदिर की चमक आज भी जीवंत है। श्याम कुंड की मान्यता देश विदेश में है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त इस कुंड में स्नान करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर की मान्यता बाबा के अनेक मंदिरों में सबसे अधिक रही है। भगवान कृष्ण ने युद्ध के अंत में बर्बरीक का सिर रूपवती नदी में समर्पित कर दिया था। फिर कलियुग में खाटू गांव के राजा के स्वप्न और श्याम कुंड के आसपास के चमत्कारों के बाद फाल्गुन माह में खाटू श्याम मंदिर की स्थापना की गई। शुक्ल मास की 11वीं तिथि को खाटू बाबा को उस मंदिर में स्थापित किया गया। 1700 BC में दीवान अभय सिंह ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और तब से उस मंदिर की चमक आज भी जीवंत है। श्याम कुंड की मान्यता देश विदेश में है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त इस कुंड में स्नान करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर की मान्यता बाबा के अनेक मंदिरों में सबसे अधिक रही है।